हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यू आर अगेन वेलकम। देखिए, पिछले लेक्चर में बीए फाइनल ईयर के 6th सेमेस्टर के लिए लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट 1 सीन 1 की, और सीन 1 में हमने पढ़ा था अबाउट द एंटोनियो एंड हिज फ्रेंड्स। वो सीन जो था दैट वाज लेड इन द स्ट्रीट ऑफ वेनिस, जहाँ एंटोनियो और उसके दोस्त खड़े हैं, आपस में बात कर रहे हैं। ही वॉज वेरी सैड। उसकी सैडनेस का कारण जानने की कोशिश करते हैं। एंटोनियो उनको बताता है, ठीक है। उसके बाद उसके और 2-3 दोस्त आ जाते हैं, फिर सारे दोस्त चले जाते हैं। एंटोनियो और बसेनियो दोनों ये अकेले रह जाते हैं। और उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं किसके बारे में, अपनी पर्सनल और प्राइवेट बात करते हैं। एंटोनियो से डिमांड करता है पैसे की बसेनियो, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं तुझे पैसा दिलवाऊंगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा जो है आप किसी मनी लेंडर के बारे में पता कीजिए। तो यहाँ आके वो सीन खत्म हो गया था। अब सीन 2 की बात करते हैं, एक्ट 1 का सीन 2। इस सीन में देखिए, ये जो सीन है मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें वेनिस और बेलमोंट दोनों जगह के अलग अलग साथ साथ सीन चलते हैं। तो इसमें जो ये जो सीन है सेकंड एक्ट 1 का, द सीन इज लेड डाउन इन द बेलमोंट। ये बेलमोंट का सीन है। और बेलमोंट के बारे में पहले मैंने बताया था, इट इज़ ऑल्सो सिटी ऑफ इटली वेयर पोर्शिया लिव्ड, जहाँ पोर्शिया रहती है, जो हीरोइन ऑफ द प्ले है, मेन कैरेक्टर है इस प्ले की एक। तो उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया भी है। तो सीन इज लेड डाउन इन बेलमोंट, बेलमोंट का सीन है। रेजिडेंस ऑफ पोर्शिया का सीन है, जहाँ सीन है पोर्शिया जो एक मैरिजेबल एज की यंग और ब्यूटीफुल रिच लेडी है बेलमोंट की, उसके रेजिडेंस के सीन है। और उसका जो रेजिडेंस है, वी मीट हर देयर। इस सीन में पोर्शिया के रेजिडेंस के ऊपर पोर्शिया से रीडर्स को मिलवाया जाता है। और सी इज़ बिजी इन टॉकिंग टू हर मेड नरीशा। वो अपनी उसकी जो मेड है उसके साथ बात कर रही है। उसकी मेड कौन थी? नरीशा। मैंने बताया था आपको पहले भी कि नरीशा जो है वो इसकी मेड है, उसकी अटेंडेंट है। तो वो अपनी अटेंडेंट के साथ बात कर रही होती है। कौन? पोर्शिया। एंड सी इज सैड लाइक एंटोनियो। जिस तरह से फर्स्ट सीन जो था आपका, पहले सीन में एंटोनियो सैड था, उसी तरह से इन दिस सीन पोर्शिया इज सैड। अब पोर्शिया सैड क्यों है, उसका रीजन क्या है? सी सेज दैट सी इज अनहैप्पी। वो अपने बारे में बताती है कि सी इज अनहैप्पी एंड डिप्रेस्ड, कि वो डिप्रेस्ड भी है और अनहैप्पी भी है। क्यों है? कारण क्या है? बिकॉज हर डैड फादर्स विल, कि उसके जो फादर थे उनकी एक विल थी, एक इच्छा थी, दैट डिनाइज हर टू चूज हर ओन हस्बैंड। कहता है मेरे फादर जो थे उन्होंने एक इच्छा रखी है मेरी शादी के लिए। और कहता है मैं, पोर्शिया जो है वो अपने फादर की जो विल है उसके अकॉर्डिंग ही शादी करना चाहती है। उसको वोलेट करके वो कहती है मैं शादी नहीं करना चाहती। वो कहती है आई वुड लाइक टू प्रीफर रिमेन अनमैरिड रेदर देन वोलेटिंग द माई फादर्स विल। तो कहता अपने फादर की विल को वो नहीं तोड़ना चाहती है, उसके अकॉर्डिंग शादी करना चाहती है। तो इसलिए जो है वो बाउंडेड, सी इज बाउंडेड, वो बंधी हुई है कि उसके फादर की जो विल है वो उसको डिनाई करती है, रोकती है किसको चूज करने में? हर ओन हस्बैंड। कहता उसको अपना जो हस्बैंड है वो उसके फादर की विल के अकॉर्डिंग ही चूज करना पड़ेगा। वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से अपना हस्बैंड चूज नहीं कर सकती। उसके फादर की विल क्या थी उसके बारे में बात कर लेते हैं, इसी सीन में दिया गया है। कहता देर आर 3 कास्केट्स लेफ्ट बाई पोर्शियाज फादर। पोर्शिया के फादर ने 3 कास्केट्स रखे हैं। और कास्केट मीन्स ए बॉक्स। कास्केट क्या होता है? बॉक्स, डब्बा जिसको आप कह सकते हैं। तो 3 कास्केट हैं। 3 कास्केट कैसे कैसे हैं बात कर लेते हैं। 1 इज ऑफ गोल्ड, अनदर इज ऑफ सिल्वर एंड थर्ड 1 इज लेड। ये 3 कास्केट हैं, 3 बॉक्स हैं, एक गोल्ड का, एक सिल्वर का, एक लेड का है। अब कहता है वन ऑफ दीज कास्केट्स, कहता है इनमें से एक कास्केट ऐसा है, हैड पोर्शियाज पोर्ट्रेट। एक कास्केट ऐसा है जिसके अंदर पोर्शिया की पिक्चर जो है दैट इज हिडन इन इट, उसके अंदर छिपाया गया है, उसके अंदर पोर्शिया की पिक्चर है। और आगे कहता है अकॉर्डिंग टू विल, उसके फादर की विल के अकॉर्डिंग, एवरी शूटर, कि जो भी शूटर वहाँ आएंगे, वुड हैव टू चूज 1 कास्केट, कि एक कास्केट
चूज करने का सबको अधिकार है, तीनों में से एक आपको चूज करना है। जितने भी शूटर्स आएंगे, जितने भी उसके लवर्स आएंगे, उनके सामने एक कंडीशन होगी कि 3 कास्केट रखे हैं, इनमें से आपने एक को चूज करना है। और अगर आप राइट कास्केट को चूज कर लेते हैं, देखिए कहता है एंड द शूटर हु चूज द राइट कास्केट, जो सही बॉक्स को चुन लेगा। और सही बॉक्स कौन सा? इन विच पोर्शियाज पिक्चर इज हिडन, जिसमें पोर्शिया की पिक्चर रखी हुई है, छिपाई हुई है, उसको जो भी चूज कर लेगा वुड हैव द राइट टू मैरी पोर्शिया, कहता उसको पोर्शिया से शादी करने का अधिकार होगा। तो अब करना तो सब लोग शादी करना चाहते हैं, क्योंकि सी इज़ ब्यूटीफुल, सी इज़ ऑफ मैरिजेबल एज। अब बहुत सारे लोग जो है उससे प्यार भी करते हैं, उससे शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन अब क्या है, दिक्कत यहाँ आती है, देयर वॉज अनदर स्ट्रेंज कंडीशन, एक बहुत विचित्र कंडीशन है ऐसा करने में, क्योंकि हर कोई जो है चूज करना चाहेगा, हर कोई पोर्शिया को पाना चाहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा जो है इतना आसान नहीं है। कंडीशन इसमें जोड़ दी गई है। कंडीशन क्या जोड़ दी है? वन हु फेल्ड टू चूज द राइट कास्केट, कहता अगर आपने एक बार कास्केट चूज कर लिया और अगर आप फेल हो जाते हैं टू चूज द राइट कास्केट, अगर सही कास्केट आपने नहीं चुना, सही चॉइस आपकी नहीं है, तो आपको क्या होगा? वुड वोव, कहता आपको शपथ लेनी पड़ेगी, आपको कसम खानी पड़ेगी, नेवर टू मेक लव टू एंड मैरी अनदर वीमेन फॉर होल लाइफ, कि पूरी उम्र जो है आपको शपथ लेनी पड़ेगी कि यू विल बी ए बैचलर, कि पूरी उम्र आप बैचलर रहेंगे, किसी भी लेडी से आप ना तो प्यार करेंगे और ना ही आप शादी करेंगे। ये शपथ आपको वहाँ लेनी पड़ेगी, ये कंडीशन है। और साथ साथ ये भी कंडीशन है कि जैसे ही आपने रॉन्ग कास्केट को चुना, आप चुपचाप बिना किसी को बताए वहाँ से निकल लेंगे। वहाँ कोई जो है आप रायता नहीं फैलाएंगे, वहाँ से आपको चुपचाप बिना किसी को कुछ भी बताए कि मैंने कौन सा कास्केट चुना था और कौन सा नहीं चुना था, वो बिना बताए आपको जल्दी से जल्दी बेलमोंट छोड़ना पड़ेगा। तो ये वहाँ कंडीशंस लगाई हुई हैं उसके फादर के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए ये सारा इसकी विल है यहाँ बताई गई है इस सीन में कि व्हाट इज़ द विल ऑफ पोर्शिया। कई बार क्वेश्चन आता है ये कि व्हाट इज़ द विल ऑफ पोर्शियाज फादर रिगार्डिंग हर मैरिज, कि उसकी मैरिज को लेके क्या विल है। या कई बार आता है कि पोर्शिया अपनी मर्जी से अपनी ओन जो है हस्बैंड को क्यों नहीं चूज़ कर सकती, तो किसकी वजह से? उसके फादर की विल की वजह से। एंड बिकॉज सी इज़ वेरी ओबीडियंट, वो कर सकती है शादी, लेकिन वो ओबीडियंट है, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहती अपने फादर की विल को वोलेट करके या तोड़ के। अब देखिए उनका इसी कशमकश में है बेचारी, सैड है इसीलिए वो कि अब पता नहीं कौन आएगा और कौन राइट कास्केट को चूज़ करेगा और उससे फिर उसको शादी करने के लिए जो है बाध्य होना पड़ेगा। लेकिन अब नरीशा जो उसकी अटेंडेंट है, सी अश्योर्स हर दैट ए नोबल पर्सन विल चूज़ द राइट कास्केट। अब वो उसको समझाने बुझाने का प्रयास करती है कि एक अच्छा आदमी आएगा, कोई नोबल मैन आएगा और वो नोबल मैन आके जो है राइट कास्केट को चूज़ करेगा, इसके बारे में आप चिंता ना करें, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है। वो कहती है आपके जो फादर थे उन्होंने जो कंडीशन रखी है, जो विल बनाई है, कहता है वो बहुत सोच समझ के बनाई है, तो इसलिए जो है तुम चिंता ना करो, ज़रूर जो है कोई ना कोई ऐसा राजकुमार आएगा जो आपको बहुत पसंद भी आएगा। तो यही बातें कर रही हैं कौन? पोर्शिया और नरीशा। पोर्शिया और नरीशा ये दोनों जो है बातें कर रही हैं, डिस्कस कर रही हैं। किसके बारे में डिस्कशन कर रही हैं? अबाउट वेरियस शूटर्स, अलग अलग तरह के जो लवर्स और शूटर्स जो पोर्शिया से शादी करना चाहते हैं और वहाँ आते हैं, उनके बारे में वो डिस्कशन कर रही हैं। ठीक है, अब एट दिस स्टेज, इसी टाइम पे क्या होता है, जब वो डिस्कशन कर रही होती हैं तो क्या होता है, नरीशा रिमाइंड्स पोर्शिया ऑफ बोसेनियो। नरीशा जो है उसको रिमाइंड करवाती है किसके बारे में? बोसेनियो के बारे में। और जैसे ही नरीशा बोसेनियो का नाम लेती है, पोर्शिया जो है सी फेल्ट वेरी हैप्पी, बड़ी खुशी सी होती है उसको, तो क्योंकि सी वॉज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स बोसेनियो, कि बोसेनियो की तरफ वो पहले से अट्रैक्टेड है, उससे प्यार करती है और एक दूसरे से ये दोनों प्यार करते हैं, तो शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन उसके फादर की जो विल है वो बीच में आ जाती है। ठीक है, अब उसको बोसेनियो की जैसे ही याद दिलाती है नरीशा, पोर्शिया का थोड़ा सा खुशी उसके चेहरे पे आती है। और बोसेनियो मैंने आपको बताया था ये फ्रेंड ऑफ एंटोनियो है, ही इज़ द यंग एंड हैंडसम गैलेंट ऑफ वेनिस। वेनिस का एक बहुत हैंडसम और यंग जो है मैन है।
नाउ ए सर्वेंट अराइव्ड, और जब वो बुसेनियो के बारे में बात कर रही होती हैं कि बुसेनियो जो है ही इज़ ए यंग एंड हैंडसम गैलेंट ऑफ वेनिस, ही वुड कम एंड जो है श्योरली वो कहती है कि यू विल लाइक हर एंड यू विल बी एबल टू मैरी हर। तो ये बातें जब वो कर रही होती हैं, नाउ ए सर्वेंट अराइव्स, तो एक सर्वेंट आता है किसका, पोर्शिया का, और वो आके कहता है पोर्शिया से कि प्रिंस ऑफ मोरक्को हैज़ अराइव्ड, कि प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है वो ही हैज़ अराइव्ड। और ये प्रिंस ऑफ मोरक्को पे एक दो क्वेश्चन ज़रूर आता है, और पोर्शिया और नरीशा जो है चल देती हैं क्या करने के लिए, प्रिंस ऑफ मोरक्को का वेलकम करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए। और ये क्यों आया है, ये भी अपना भाग्य आजमाने के लिए आया है, पोर्शिया से शादी करना चाहता है, इसलिए जो है अकॉर्डिंग टू हिज हर फादर्स विल ये यहाँ आया है पोर्शिया से शादी करने के लिए। तो यहाँ पोर्शिया और नरीशा जो है दोनों डिस्कशन ख़त्म करके प्रिंस ऑफ मोरक्को को रिसीव करने के लिए चली जाती हैं। और यहाँ आके आपका जो है ये जो सीन है, सीन 2 एक्ट 1 का, ये आके यहाँ ख़त्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट सीन में बात करेंगे अब। थैंक यू।